कहानी की शुरुआत होती है साल 2079 से, जहां वॉशिंगटन डीसी में फॉर्मर CIA एजेंट स्नो के साथ पूछताछ हो रही है। एजेंट लैंगरन जानना चाहता है कि न्यूयॉर्क में उस रात कर्नल के साथ क्या हुआ था, लेकिन लैंगरन के हर सवाल का जवाब स्नो एक जोक के साथ दे रहा था, जिसके चलते लगातार उसकी सुताई होती रही। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहां एक होटल रूम में स्नो की किसी से फाइट हो रही है। धक्का मुक्की चलती रही, तभी स्नो को दिखा कि उसका दोस्त मेस उसे फ़ोन कर रहा है। दोस्त का फ़ोन उठाने के लिए स्नो ने इस मिस्टीरियस आदमी को शूट कर दिया। स्नो को डर था कि कहीं वो फ़ोन नहीं उठा पाया तो सामने से ये सुनने को ना मिले कि भाई तुम तो बड़े आदमी हो गए हो। खैर, एक लाइफ हैक बताता हूँ आपको, जो भी दोस्त आपका ये लाइन बोले कि तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो, क्योंकि ट्रस्ट मी, वो आपका दोस्त नहीं है। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं लॉकआउट। स्नो ने फ़ोन उठाया और उसके दोस्त मेस ने बताया कि उसे डबल क्रॉस किया गया है, इसलिए उसे जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो अब इस रूम में दो बॉडी पड़ी है, एक मिस्टीरियस मैन की और दूसरी कर्नल की। वैसे कर्नल अभी जिंदा है। कर्नल ने उसे लाइटर देते हुए कहा कि इसे दुश्मनों के हाथ मत लगने देना। तभी स्नो की नज़र साइड में पड़े ब्रीफ केस पर गई। वो ब्रीफ केस उठाने को हुआ कि अचानक वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि वो पुलिस को चकमा और 2-4 लात घुसे देके वहां से भागा। पहले वो छत पर गया, फिर उसे जान बचाने के लिए छत से कूदकर दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ा। फिर वो वहां से भी निकला और पुलिस भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। तभी उसे एक बाइक दिखी और वो उस बाइक को अपने चाचा की बाइक समझ के ले गया। अब पुलिस और स्नो के बीच बहुत तगड़ा चेस चला। आखिर में उसकी बाइक मेट्रो स्टेशन में घुस गई और वो तुरंत उठकर मेट्रो के अंदर भागने लगा। जस्ट पकड़े जाने से पहले ही उसने वो ब्रीफ केस मेट्रो में फेंक दिया और उसके दोस्त मेस ने वो ब्रीफ केस रिसीव कर लिया। तभी पुलिस ने अच्छे खासे बंदे को बंदी बना लिया। अब हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं, जहां लैंगरन कह रहा है कि कर्नल कोई देशभक्त नहीं बल्कि गद्दार था। इस पे स्नो ने कहा कि मतलब वो CIA के खिलाफ थे, क्योंकि CIA के खिलाफ होना और गद्दार होना अब एक बात हो गई थी। फिर लैंगरन ने उस पर आरोप लगाए कि उसी ने कर्नल को मारा है, और ये नज़ारा लैंगरन ने अपनी आंखों से देखा था। लैंगरन ने उसे वो फुटेज भी दिखाई जिसमें स्नो के गोली चलाते ही कर्नल की मौत हो गई। हालांकि स्नो ने पीछे से गोली चलाई तो कर्नल को आगे की तरफ गिरना चाहिए था, लेकिन वो गिरा पीछे की तरफ। अगर लैंगरन इतना दिमाग लगा लेता तो आज UPSC क्लियर करके कहीं अधिकारी होता। अब लैंगरन को टॉयलेट आ गया, जिसके चलते उसकी जगह दूसरे एजेंट ने ले ली, जिसका नाम है हैरी शॉ। तो हैरी शॉ ने उससे आगे की कहानी जाननी चाहिए, मतलब उसके दोस्त मेस के बारे में। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मेस वो ब्रीफ केस लेके प्राइवेट लॉकर रूम में पहुंचा, जहां उसे एक पुलिस वाले ने देख लिया। पुलिस की आवाज़ लगाने पर मेस तेज़ी में निकलने लगा। अचानक उसकी गन ज़मीन पर गिर गई और चल भी गई, वो भी अपने आप, और गोली भी पुलिस वाले को ही लगी। तभी दूसरे पुलिसमैन ने उसे शूट कर दिया और उस अच्छे खासे बंदे को भी बंदी बना लिया गया। फिर हम वापस इंटेरोगेशन रूम को देखते हैं, जहां शो ने अगेन पूछा कि बैकअप वाला बंदा कौन था। स्नो ने बताने से मना कर दिया, लेकिन जब शो ने कहा कि वो उसका केस ऊपर तक ले जाएगा तो स्नो ने टेबल पे उसका नाम लिख दिया। इसके बाद हम प्रेसिडेंट की बेटी एमिली को देखते हैं, जो अपने बॉडीगार्ड हॉक के साथ स्पेस प्रिजन MS-1 देखने जा रही थी। उनके साथ जेलर बार्न्स भी है, जो इस पूरे सफर में उन्हें गाइड करेगा। बार्न्स ने बताया कि अभी सिर्फ 500 कैदियों को ही रखा गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ कैदियों को लाया जाएगा, और इस जेल की कैपेसिटी को बढ़ाकर इतना कर देंगे कि यहाँ 5 लाख कैदियों को रखा जा सके। साथ ही ये सबसे सुरक्षित जेल भी थी, क्योंकि यहाँ सभी कैदियों को बेहोश रखा जाता था। हालांकि एमिली इसी चीज़ को लेकर चिंता में थी, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें देखा गया है कि बेहोशी के बाद जब कैदी उठते हैं तो वे पहले से ज़्यादा वॉयलेंट और ख़तरनाक हो जाते हैं। इसके जवाब में बार्न्स ने कहा कि ये झूठी खबर है जो मीडिया फैला रही है। फिर उसने MS-1 के ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया, और अब ये फाइनली MS-1 पर पहुंच गए। अब बार्न्स ने उन्हें कैदियों के कैप्सूल दिखाए, जिनमें वे नोबिता की तरह सो रहे थे। उन्होंने कैदियों के इंटरव्यू के लिए अलग से एक रूम भी बनवाया था। हालांकि उस रूम में वेपन्स ले जाना अलाउड नहीं था। फिर भी एमिली का बॉडीगार्ड हॉक कच्छे में बंदूक छुपा के ले गया। इधर अर्थ पे स्नो को जेल में डाल रखा था। तभी लैंगरन ने उसे बताया कि उसे MS-1 पर भेजने की तैयारी हो रही है। इसके बाद स्नो को एक खास तरीके का ड्रग इंजेक्ट किया गया।
इसी बीच MS-1 में एमिली हाइडल से मिली, जो कि एक खतरनाक कैदी था। उसने एमिली के किसी भी सवाल का जवाब सीधे मुंह नहीं दिया, जिसके चलते हॉक ने उसका मुंह सीधा कर दिया। तभी हाइडल की नज़र नीचे की तरफ गई और उसने मौका मिलते ही हॉक की बंदूक निकाल ली। उसने रूम के एक ऐसे हिस्से पर गोली चलाई जिससे वहां धमाका हो गया। फिर वो अपनी बेड़ियां तोड़कर एमिली के पीछे भागा। उसने एमिली के पैर पे शूट किया, फिर भी वो लंगड़ाते लंगड़ाते दूसरी तरफ पहुंच गई। इधर हमें स्पेस पुलिस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां MS-1 में आग लगने की खबर पहुंच चुकी थी। वापस हम एमिली को देखते हैं, जो भागते भागते एक साइंटिस्ट के ऑफिस में पहुंच गई। हाइडल भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ पहुंचा। उसने साइंटिस्ट से उसके बारे में पूछा और जब साइंटिस्ट ने कुछ नहीं बताया तो उसने साइंटिस्ट का मुंह मशीन पर पटक के मारा। तभी वहां अलग अलग तरीके की लाइट जलने लगी और हाइडल ने सोचा कि क्यों ना दूसरे कैदियों को भी आज़ाद कर दिया जाए। उसने साइंटिस्ट से सभी कैदियों के कैप्सूल खुलवा दिए और फिर उसे गोली मार दी। एक पल को तो लगा कि हाइडल चला गया, लेकिन एमिली को लिए बिना कैसे। सारे कैदी अब खुले सांड हो गए थे और आपस में लड़ने लगे। तभी हम एक पर्टिकुलर कैप्सूल को देखते हैं जहां एलेक्स की आंख खुली। एलेक्स हाइडल का बड़ा भाई था और उसने गार्ड को देखते ही सोने की एक्टिंग की। मौका मिलते ही उसने गार्ड को मार दिया और उसकी बंदूक ले ली। इसी बीच हॉक को होश आ गया और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसने ये सारी खबर लैंगरन तक पहुंचाई। इधर हाइडल एमिली का फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन तभी एलेक्स ने उसे रोक लिया। एलेक्स इन कैदियों के छोटे से ग्रुप का लीडर बन गया और उसने अपने छोटे भाई हाइडल को याद दिलाया कि उन्हें गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हॉस्टेज की जरूरत पड़ेगी। तभी उनकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, जहां उन्होंने देखा कि स्पेस पुलिस उनका पीछा कर रही है। उन्होंने तुरंत साइंटिस्ट को बुलाया और सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कहा। फिर हाइडल ने खुद ही शुभारंभ करते हुए बटन को दबा दिया और पुलिस वालों का तुरंत सफाया हो गया। इसके बाद लैंगरन प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें MS-1 की सिचुएशन बताता है। प्रेसिडेंट को सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। उन्हें डर था कि अगर पूरी बटालियन भेजी तो फिर शायद सारे हॉस्टेज मारे जाएंगे। इसलिए एजेंट शो के सजेशन पर उन्होंने फैसला किया कि केवल एक इंसान को भेजा जाएगा, जिसका मिशन सिर्फ एमिली को बचाना होगा। पहले तो स्नो इस मिशन के लिए नहीं माना, लेकिन फिर शो ने उसे इशारों में बताया कि उसका दोस्त मेस भी MS-1 पर ही है। ये सुनकर स्नो वहां जाने के लिए मान गया। अब ये स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में पहुंच गए। इधर एलेक्स के हाथ पर एक घाव था, जिसके लिए उसने किसी डॉक्टर को लाने के लिए कहा। एमिली को सफेद कोट पहना देखकर कैदी उसे डॉक्टर समझ के एलेक्स के पास ले गया। एमिली ने भी डॉक्टर होने का दिखावा करते हुए उसकी मरहम पट्टी कर दी। अब ये लोग एलेक्स से नेगोशिएशन करने के लिए तैयार थे। इसी बीच एलेक्स का फोन आ गया, लेकिन वो तुरंत डिस्कनेक्ट हो गया। इस कॉल की वजह से इन्हें ये पता चल गया कि एमिली एलेक्स के साथ ही है। हालांकि एलेक्स ने उसका जिक्र नहीं किया, जिसका मतलब स्नो ने ये निकाला कि एलेक्स नहीं जानता कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है। फिर एलेक्स ने दोबारा कॉल किया और डेमो के तौर पर जेलर बार्न्स को स्पेसशिप से बाहर फेंक दिया। उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी तो ऐसे ही और लोग भी मारे जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने एक नेगोशिएटर को MS-1 पर भेजा। उसने एलेक्स से अकेले में बात की और उसे कन्वेंस कर लिया कि एक बंधक को छोड़ दिया जाए और वो बंधक जख्मी महिला होनी चाहिए। ये सुनकर एलेक्स ने एमिली को छोड़ने का फैसला किया, मगर हाइडल नहीं चाहता था कि एमिली यहाँ से जाए, इसलिए उसने कैथरीन को शूट कर दिया, क्योंकि ले जाना तो जख्मी महिला को था ना। लेकिन कैथरीन तो जख्मी होने के बजाय मरी गई। इसी बीच स्नो MS-1 में घुसने की कोशिश कर रहा था और एलेक्स के आदमी ने उसे देख लिया। वो समझ गए कि ये गवर्नमेंट की एक चाल है, जिसके चलते उसने नेगोशिएटर को मार डाला। फिर उसे न्यूज के जरिए ये भी पता चल गया कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है। इधर एक कैदी एमिली और हॉक को नीचे छोड़ने जा रहा था कि तभी एमिली ने कैदी पर हमला कर दिया और फिर हॉक को भी हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन इससे पहले कि कैदी हॉक को शूट करता, वैसे ही स्नो वहां पर आ गया। स्नो ने उस कैदी को पेल दिया और एमिली ने उसे, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि स्नो उसे ही बचाने आया है। फिर एमिली हॉक के साथ भागी और एक स्पेशल रूम में कैद हो गई, जहां पे ऑक्सीजन लिमिटेड था। एलेक्स ने उस रूम के दरवाजे को खुलवाने के लिए 2 इंजीनियर को बुलाया, जिसमें से एक को उसने गोली मार दी ताकि दूसरा अपना काम जल्दी से कर सके। दूसरी तरफ स्नो अपने दोस्त मेस को ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता कि एक कैदी उसके पीछे लगा हुआ है। यहाँ कमरे में ऑक्सीजन कम हो रहा था, जिसके चलते हॉक ने खुद को शूट कर लिया ताकि जितना भी ऑक्सीजन बचा है वो एमिली के लिए बचा रहे।
स्नो भी शाफ्ट से होते हुए एमिली वाले रूम में पहुंच गया, लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसने देखा कि एमिली बेहोश है, जिसके चलते वो उसे CPR देने लगा। एमिली को जैसे ही होश आया तो वो उसे देखकर डर गई। फिर स्नो ने बताया कि वो यहाँ उसकी मदद करने आया है। फिर स्नो लड़की को लेकर शाफ्ट के रास्ते से निकलने लगा और वो एलेक्स और उसके आदमियों के लिए एक बॉम्ब छोड़ के आया था। फिर स्नो और एमिली एक रूम में जा गिरे और यहाँ स्नो ने उसके पैर का इलाज किया। उसने बताया कि प्रेसिडेंट ने सिर्फ उसे एमिली को बचाने के लिए भेजा है। एमिली ने पूछा कि बाकी सबका क्या, तो स्नो ने कहा कि बाकी सबकी जिम्मेदारी वो नहीं ले सकता। इसके बाद एमिली खुद सबको बचाने के लिए जाने लगी। हालांकि जब ही एलेक्स स्पेस की हर स्क्रीन पर नजर आने लगा, उसने स्क्रीन पर एमिली की ID दिखाते हुए उसे पकड़ने का ऑर्डर दिए। ये देखते ही एमिली को ना चाहते हुए भी स्नो के साथ ही जाना पड़ा। फिर स्नो ने उसे कैदियों वाले कपड़े दिए और उसके चेहरे का नक्शा बदल दिया ताकि कैदी उसे पहचान ना सके। फिर वे कैदियों के बीच से होके मेन हॉल में पहुंच गए, लेकिन एक जगह उनसे पासवर्ड पूछ लिया गया, जिसके चलते उन दोनों को भागना पड़ा। कैदी उन पर लगातार गोली चला रहे थे, लेकिन वे लोग वक्त रहते गेट के दूसरी तरफ चले गए। यहाँ स्नो को उसका दोस्त मेस मिला। मेस अजीब और गरीब तरीके से बिहेव कर रहा था। कैप्सूल में रहने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था और अब उसे सूटकेस के बारे में कुछ भी याद नहीं। स्नो ने उसे सूटकेस के बारे में याद करने को कहा, लेकिन हर बार एक ही जवाब आता, अब्बा डब्बा जब्बा। अब एलेक्स के आदमी उनके पीछे आ रहे थे, जिसके चलते इन्हें भागना पड़ा। तभी मेस इनसे अलग हो गया और आइस रूम में फंस गया। स्नो ने उसे पैनिक बटन दबाने के लिए कहा, लेकिन मेस को कुछ समझ ना आए। फिर एमिली ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और तभी मेस वाले रूम का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा और मेस की जम के मौत हो गई। फिर एमिली के पास यहाँ से निकलने का मौका था, लेकिन वो बाकी लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वे दोनों शाफ्ट से होते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी हाइडल ने अनाउंसमेंट कर दी कि अगर एमिली ने अपनी लोकेशन नहीं दी तो वे हर 3 मिनट में एक हॉस्टेज को मारेंगे। एमिली अपनी लोकेशन देने के लिए तैयार हो गई, मगर फिर भी हाइडल ने हॉस्टेज को शूट कर दिया। फिर ये दोनों एक रूम में आ गए, जहां अचानक इन्हें एलेक्स और उसके आदमियों ने घेर लिया। हालांकि स्नो ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और उसे जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना पड़ा। अब एलेक्स ने एमिली को बंदी बना लिया और इधर धरती पर प्रेसिडेंट के आदेश का इंतजार था कि कब वे हमला करने की इजाज़त देंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी बेटी की वजह से हमला करने की इजाज़त नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते लैंगरन ने कमांड अपने हाथ में ले ली और फिर उसने MS-1 को उड़ाने का आदेश दे दिया। इसी बीच हम देखते हैं कि हाइडल ने एलेक्स को मार दिया ताकि वो एमिली का फ़ायदा उठा सके, लेकिन एमिली के पास आने से पहले ही स्नो ने उसे मार दिया और फिर वे दोनों यहाँ से भागने लगे। एक रूम में जाके उन्होंने स्पेशल सूट पहने और धमाके से जस्ट पहले शिप से कूद गए। अब ये दोनों धरती पर आ गए। एमिली को तो रेस्क्यू कर लिया गया और स्नो को अरेस्ट। फिर कुछ दिनों बाद एमिली ने मेस के कहे हुए आखिरी शब्दों को ध्यान किया। वे एक पहेली की तरह थे, जिसे सॉल्व करके एमिली को ब्रीफकेस की लोकेशन मिल गई। फिर उस ब्रीफकेस को एजेंट शॉ के पास लाया गया और शॉ ने तुरंत उस ब्रीफकेस को खोल के देखा। वो खाली था, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि शॉ को ब्रीफकेस का कोड पहले से ही पता है। दरअसल कर्नल गद्दार नहीं था, बल्कि असली गद्दार शॉ है। और तभी लैंगरन वहां पर आ गया और उसने शॉ को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। आखिर में सिगरेट जलाते हुए जब स्नो ने लाइटर निकाला तो उसे लाइटर में एक मेमोरी कार्ड दिखा। यही कार्ड था जिसे कर्नल दुश्मनों से बचाने के लिए कह रहे थे। अब एमिली वहां पर आ गई और उसने मुक्का मार के हिसाब बराबर कर लिया। फिर वे दोनों साथ में वॉक करने लगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। निर्भया ठाकुर कह रहे हैं कि इतने झटके तो बैलगाड़ी में भी नहीं लगते जितने प्लेन में लग रहे हैं। जुबेर शाह को भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यश परिहार का कहना है कि उन्हें TGC की वीडियो देखे बगैर नींद नहीं आती। सुंदर को भी कॉमेडी और एक्सप्लेनेशन दोनों बढ़िया लगी। नूब बॉय नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं। सूरज का कहना है कि TGC की वीडियो देखे बगैर उनका खाना हजम नहीं होता। शोएब अंसारी को भी TGC की वीडियो बेस्ट लगती है। थैंक यू भाई। वीडियो को लाइक करके प्यार दिखाते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।